हाय एवरीवन। आज का क्वेश्चन हमारा अल्टरनेटिंग करंट से रहेगा। क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले हम क्वेश्चन में यूज़ होने वाले कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स डिस्कस करेंगे। अल्टरनेटिंग करंट को इस तरह की वेव फॉर्म से शो किया जाता है। इस तरफ मान लीजिए टाइम एक्सिस है और इस तरफ करंट की वैल्यू है। सेकेंडली, अल्टरनेटिंग करंट को इस तरह की वेव फॉर्म से भी शो किया जा सकता है। इस तरफ टाइम और इस तरफ करंट एक्सिस। ठीक है। अब फर्स्ट केस में जो करंट है उसकी मैग्नीट्यूड टाइम के साथ वेरी कर रही है। जैसे जैसे टाइम बढ़ रहा है वैसे वैसे करंट की मैग्नीट्यूड भी बढ़ रही है। ठीक है। और जो करंट है वो कम हो रही है, यानी कि हर एक इंस्टेंट पर करंट की मैग्नीट्यूड चेंज हो रही है। अब इस पॉइंट पर करंट की डायरेक्शन भी चेंज हो रही है। यहाँ पे करंट फॉरवर्ड डायरेक्शन में फ्लो हो रहा था, लेकिन इस पॉइंट के बाद जो करंट है वो बैकवर्ड डायरेक्शन में फ्लो हो रहा है। ठीक है। तो ऐसी करंट जिसका मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन टाइम के साथ वेरी करे, ऐसी करंट को कहा जाता है अल्टरनेटिंग करंट। ठीक है। अल्टरनेटिंग करंट में जो करंट का मैग्नीट्यूड होगा और डायरेक्शन जो होगा वो टाइम के साथ वेरी करेगा। अब सेकेंड केस में यहाँ पे मान लीजिए 2 एम्पियर है और ये -2 एम्पियर है। सेकेंड केस में जो करंट है, करंट की मैग्नीट्यूड कांस्टेंट है, लेकिन करंट की डायरेक्शन चेंज हो रही है। जैसे मान लीजिए आपके पास एक कंडक्टर है, इस कंडक्टर में करंट 2 एम्पियर के इक्वल फ्लो हो रही है। मैग्नीट्यूड इस करंट का कांस्टेंट है, लेकिन इस करंट की डायरेक्शन टाइम के साथ वेरी कर रही है। ठीक है। यहाँ पे जो है वो करंट टाइम के साथ वेरी कर रही है। अब देखो बेटा, नेक्स्ट है इंस्टेंटेनियस वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग करंट। इंस्टेंटेनियस वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग करंट को हम इस इक्वेशन की हेल्प से शो कर सकते हैं। ठीक है। मान लीजिए आप एक पर्टिकुलर इंस्टेंट पर करंट की वैल्यू निकालना चाहते हैं। ठीक है। तो उस पर्टिकुलर इंस्टेंट पर करंट की वैल्यू क्या होगी वो आप इस इक्वेशन की हेल्प से निकाल सकते हैं। एक पर्टिकुलर टाइम पर आप करंट की वैल्यू निकालना चाहते हैं, तो उस टाइम की वैल्यू आप इस इक्वेशन में पुट करेंगे और आपको उस पर्टिकुलर टाइम पर करंट की वैल्यू मिल जाएगी। ठीक है। अब यहाँ पे देखिए बेटा, ये है मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द करंट। ठीक है। जिसे हम आई नॉट से शो करते हैं। उसी तरह से ईएमएफ वर्सेस टाइम ग्राफ भी इस तरह से रहेगा। यहाँ पे इस तरफ टाइम है और इस तरफ ईएमएफ है, और ये रहेगी मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द ईएमएफ, ई नॉट। राइट। अब इसके बाद है एवरेज वैल्यू ऑफ द अल्टरनेटिंग करंट। करंट की एवरेज वैल्यू की एवरेज वैल्यू होती है 2I0/पाई। अगर क्वेश्चन में आपसे एवरेज वैल्यू ऑफ द अल्टरनेटिंग करंट की वैल्यू पूछी है तो आप इस इक्वेशन का यूज करेंगे। ईएमएफ के लिए भी वही रहेगा, 2E0/पाई के इक्वल। फिर इसके बाद है आरएमएस वैल्यू ऑफ द अल्टरनेटिंग करंट, IRMS, और ये होता है I0/√2 के इक्वल। ठीक है। अगर आपसे आरएमएस वैल्यू पूछी है अल्टरनेटिंग ईएमएफ की या फिर करंट की तो आप इस फॉर्मूले का यूज करेंगे। सिमिलरली आरएमएस वैल्यू ऑफ ईएमएफ ये रहेगा E0/√2 के इक्वल। ठीक है। हमारे घरों में ऑल्टरनेटिंग करंट फ्लो होता है जिस पे जो आरएमएस वैल्यू रहती है वो 220 वोल्ट के इक्वल रहती है। ठीक है। 220 वोल्ट जो रहता है ना वो आरएमएस वैल्यू रहता है ईएमएफ का। अब मैक्सिमम कितना हो सकता है, तो मैक्सिमम जो ईएमएफ है वो हम इस इक्वेशन की हेल्प से निकाल सकते हैं। अब आरएमएस की वैल्यू है 220 वोल्ट के इक्वल, तो मैक्सिमम ईएमएफ हो जाएगा 220 इंटू √2, दैट इज 1.414, जो कि आएगा 311 वोल्ट के इक्वल। ठीक है। तो मैक्सिमम जो ईएमएफ जा सकता है वो 311 वोल्ट तक जा सकता है। ठीक है। तो आपसे क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि 220 एसी ज़्यादा खतरनाक है या फिर 220 डीसी ज़्यादा डेंजरस है। 220 एसी जो है वो ज़्यादा डेंजरस है क्योंकि इसकी मैक्सिमम वैल्यू जो है वो 311 वोल्ट तक जा सकती है। ठीक है। तो इसके बाद आते हैं अपने क्वेश्चन पे। द instantaneous value of an alternating voltage in volts is given by E1 is equals to 140 sine 300t. What is the peak value of voltage and its RMS value? Number 2, frequency of supply. Right.
आपके पास ईएमएफ की इक्वेशन दे रखी है 140 साइन 300 टी के इक्वल। ठीक है, आपसे पीक वैल्यू ऑफ वोल्टेज पूछी है। अब इस इक्वेशन को हम स्टैंडर्ड फॉर्मेट के साथ कंपेयर करेंगे, जो कि रहता है E इज इक्वल्स टू ई नॉट साइन ओमेगा टी के इक्वल। अब कंपैरिजन करने पर ई नॉट जो है वो 140 के इक्वल आ रहा है, यानी कि मैक्सिमम वैल्यू ऑफ वोल्टेज 140 वोल्ट के इक्वल है, यानी कि सर्किट में जो मैक्सिमम पोटेंशियल रहेगा वो 140 वोल्ट के इक्वल रहेगा। ठीक, अब देखो बेटा, अगेन ओमेगा को मैं यहाँ पे 300 के इक्वल लिख सकती हूँ। ओमेगा इज इक्वल्स टू 300, राइट। तो ओमेगा की वैल्यू होती है 2 पाई एफ, 300 के इक्वल आ जाएगा। सो फ्रीक्वेंसी इज इक्वल्स टू 300 ओवर 2 पाई, 3.14, राइट। तो इसे मैं 3 के इक्वल ही ले सकती हूँ, राइट। तो ये बन जाएगा 100 और फ्रीक्वेंसी आ जाएगी 50 हर्ट्स के इक्वल, राइट। फ्रीक्वेंसी नंबर ऑफ साइकिल्स पर सेकेंड, यानी कि एक सेकेंड में 50 साइकिल्स जो है वो क्रॉस हो रहे हैं। ठीक है, इस तरह के साइकिल्स है ना, इस तरह के साइकिल्स हैं। तो कितने साइकिल्स जो हैं वो एक सेकंड में क्रॉस हो रहे हैं? 50 साइकिल्स जो हैं वो एक सेकंड में क्रॉस हो रहे हैं, इसे ही हम फ्रीक्वेंसी कहते हैं। अब नेक्स्ट आपसे पूछी है ओके आरएमएस वैल्यू। आरएमएस वैल्यू ऑफ द ईएमएफ हमसे पूछी गई है, यानी कि हमें इस फॉर्मूले का यूज करना होगा, राइट। सिंस ERMS is equals to E naught over under the root 2 एंड ई नॉट हमें पता है 140 के इक्वल दे रखा है एंड अंडर द रूट 2 इज 1.414, राइट। तो यहाँ पे मैं 1.414 को राउंड ऑफ करके 1.4 के इक्वल पुट कर सकती हूँ। डेसिमल हटाऊंगी तो यहाँ पे 0 आ जाएगा, तो ये आ गया 100। ठीक है, तो आरएमएस वैल्यू आ रही है पोटेंशियल की 100 वोल्ट के इक्वल। आरएमएस वैल्यू ऑफ द पोटेंशियल इज 100 वोल्ट, मैक्सिमम जो है ये 140 वोल्ट तक जा सकता है और इसकी फ्रीक्वेंसी दे रखी है 50 हर्ट्स के इक्वल। ठीक है, तो यही सब हमसे क्वेश्चन में पूछा था। थैंक यू।